Assalamualaikum students, I hope you're all good. Now take out your countdown books and open your page number 78. First you have to write classwork over here. Today we learn about remember the sign. आज हम इस साइन के बारे में पढ़ेंगे. इस साइन को कहते हैं डिवाइड या डिवीजन का साइन. ठीक है. डिवीजन इज़ द ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के ऑपोजिट साइन को कहा जाता है. ठीक है. फर्स्ट है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन. सेकंड डिवाइड. नंबर फैमिलीज फॉर मल्टीप्लिकेशन. ये आपको नंबर्स फैमिलीज दिखाई हुई हैं. मल्टीप्लिकेशन का मेथड ये है, मतलब इस तरीके से 4 × 3 = 12. फॉर एग्जांपल अगर हमने 4 लाइंस ड्रॉ की और उसमें 3 डॉट लगाए तो उनको काउंट किया तो आंसर आया 12. और 3 × 4 = 12, यानी हमने 3 लाइंस ड्रॉ की और जैसे ये हुई हुई आपकी बुक पे 3 लाइंस ड्रॉ और उसमें 4 डॉट लगाए, उनको जब काउंट किया तो आंसर 12. यानी 4 को अगर 3 से या 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेम आया. इसी तरह डिवाइड का भी थोड़ा ऑपोजिट होता है. इसमें भी हम इस तरह से करेंगे. इसमें आपको टेबल आना ज़रूरी है. ठीक है. 12 / 3. अब 3 को 12 से कैसे डिवाइड करेंगे? 3 का टेबल पढ़ेंगे जहाँ पे 12 आएगा, यानी 3 4 * 12 होते हैं, तो आंसर में हम लिखेंगे 4. ठीक है. अब ये हमें 4 लाइंस हमने लगाई. अगर आपको वो तरीका नहीं आता तो आप 3 डॉट लगाएं, मतलब, और फिर इनको काउंट करें. जितने डॉट, जितने एक लाइन में 3 डॉट आपने लगाने. ठीक है. मतलब एक लाइन आपने ड्रॉ की, उसमें 3 डॉट लगाए, फिर 3 डॉट, फिर 3 और उनको काउंट करना है और लाइंस को भी काउंट करना है. तो जितनी लाइंस आप ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें 4 लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं और हर लाइन में 3 डॉट डले हुए हैं, तो आंसर में आएगा हमारे पास 4 नंबर. ठीक है. यानी 3 को हमने 12 से जब डिवाइड किया तो आंसर आया 4. इसी तरह 4 / 12 अगर करेंगे हम तो हमने क्या करना है, उसी तरह डॉट्स लगाने हैं. 4 डॉट लगाने और इसकी कितनी लाइंस लगानी है? 3 लाइंस लगानी है और उनको काउंट करना है. जब 12 डॉट लग जाए तो उन लाइंस को आप काउंट करेंगे कि ये हमारे पास कितनी लाइंस में 4 डॉट आए. ठीक है. तो 3 लाइंस में हमारे पास 4 डॉट आए तो आप आंसर में लिखेंगे 3. एक ये तरीका भी है और दूसरा तरीका आपका टेबल आना आपको ज़रूरी है. ठीक है. 3, 4 and 12 are numbers of the number family for multiplication. क्वेश्चन है, नाउ राइट द मिसिंग नंबर. ए, ये आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं. ये कितनी लाइंस हैं हम काउंट करते हैं. 1 2 3 4 लाइंस हैं. 4 लाइंस हैं और हर लाइन में 6 डॉट लगे हुए हैं. ठीक है. इनको काउंट करते हैं. 6 × 4, पहले मल्टीप्लाई का मेथड है. 6 × 4 किया तो आंसर आया 24, या 4 × 6 किया तो आंसर आया 24. सेम ही आंसर. अब डिवाइड में थोड़ा ऑपोजिट होगा. 24 / डैश. अब इसमें कौन सा ऐसा नंबर लिखना था हमने, ये मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, आप करेंगे कि आंसर 6 आए. ठीक है. अब 24 को ऐसे किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर 6 आए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 नंबर. ठीक है. क्योंकि हमारे पास 4 लाइंस लगी हुई हैं. 24 / 4 = 6. 24 / 6 = 4. ठीक है. अब अगर हम यहाँ पे 6 लिखते हैं तो 6 का टेबल पढ़ेंगे जहाँ पे 24 स्टॉप होगा, यानी 6 4 = 24, तो आंसर हम लिखेंगे 4. ठीक हो गया. ये मैंने एक आपको ए वाला समझा दी. बी, सी और डी आपने खुद से बुक पे करना है. अब करते हैं पेज नंबर 79, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट. इसमें भी मल्टीप्लिकेशन का जो पीछे हमने पेज पे पढ़ा है वही मेथड है और डिवीजन का भी वही मेथड है. डॉट्स ड्रॉ करें, लाइन्स ड्रॉ करें और उनको काउंट करें. फिल इन दिस टेबल. फर्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन का करते हैं, फिर डिवीजन का करेंगे. 5 × 3 = 15 होते हैं. 3 × 5 = 15. अब इसमें कुछ नंबर्स आपको मिसिंग होंगे, वो आप बुक पे लिखेंगे. 6 × 2 12. 2 × 6 12. 3 × 7 21. 7 × 3 21. 8 × 4 32. 4 × 8 32. 9 × 5 45. 5 × 9 45. 7 × 4 28. 4 × 7 28. Division facts.
15 डिवाइडेड बाय 3 का टेबल पढ़ा, 3 का 5 तक जब हम टेबल पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। 2 का टेबल हम जब 6 तक पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 12। इसी तरह 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2। जब 6 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 12। यानी जो टेबल हम पढ़ेंगे ना 6 का, फॉर एग्जांपल 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 होते हैं, तो जो हम 2 ज़ार 12 हो रहा है वो आंसर में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह कोई और टेबल भी हो। 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 के टेबल अब हम पढ़ेंगे जब वो 3 तक पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 21, यानी 21 नंबर हमारे पास आएगा, तो आंसर में हम लिखेंगे 3। 21 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7। 32 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 8। अब इसमें 4 का टेबल 8 तक जब हमने पढ़ा तो हमारे पास 32 नंबर आया। 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 4। 45 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 9। अब इसमें 5 का टेबल 9 तक हमने जब पढ़ा तो हमारे पास ये नंबर आया 45। 45 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 5। इसमें हमने 9 का टेबल पढ़ा 5 तक, तो हमारे पास ये आंसर आया। 28 डिवाइडेड बाय 4 7 आंसर। 28 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 4। ठीक है, डिवाइड का मेथड थोड़ा मल्टीप्लिकेशन से ऑपोजिट होता है, और फिर आंसर में हम वो नंबर लिखते हैं जो जहाँ तक हमने टेबल इसका पढ़ा होता है। ठीक है, ये हमारा पेज नंबर 78 और 79 कंप्लीट होता है। आपने इसको सेम इसी तरह बुक पे करना है। थैंक यू।